एक दिन एक छोटी सी गाय बहुत ही बेबस और असहाय होकर जंगल में इधर से उधर घूम रही थी। उसे जंगल के रास्ते से गुजरते दौरान एक शेर देख लेता है। शेर था तो विशाल, पर वो बहुत ही दयालु था और ऐसी छोटी सी गाय को देखकर वो हैरान भी हो जाता है। शेर गाय के सामने आकर कहता है, तुम अकेले क्यों हो और ऐसी डरी हुई क्यों हो? कहो क्या हुआ? शेर, दरअसल मेरे पीछे एक सफेद अजगर लगा हुआ है। मैं बस उससे ही बच रही हूँ। अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे निगल लेगा। सुनो गाय, डरने की जरूरत नहीं। मेरे होते हुए वो सफेद अजगर तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। शेर, आज तुम मुझे बचा लोगे, पर हमेशा हमेशा तुम मेरी मदद करने थोड़ी ना आओगे। आज मैं उस अजगर का काम ही खत्म कर दूंगा ताकि तुम्हें भविष्य में उससे कोई खतरा ना हो। शेर गाय को दिलासा दे और छुप जाता है ताकि शेर को देखकर अजगर भाग न जाए। गाय वहीं खड़ी थी, तभी वो सफेद अजगर आता है। सफेद अजगर गाय पर हमला करता, अभी शेर उस पर हमला कर देता है। शेर अपनी शक्ति से उस सफेद अजगर को मार देता है, गाय की जान बचाता है। गाय ने शेर का धन्यवाद किया। आपने मुझे मेरी जरूरत में मदद की। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने सिर्फ अपने एक छोटे से दोस्त की मदद की है। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने मित्रों की मदद कर उनकी रक्षा करूं। इस घटना के बाद से छोटी सी गाय को एक अच्छा दोस्त मिल गया था और वो हमेशा उसके साथ खुश रहती थी। अब वो डरने के बजाय अपने दोस्त शेर के साथ हमेशा सुरक्षित महसूस करती थी। शेर और गाय ऐसे ही हमेशा एक साथ रहकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। जंगल में एक घमंडी ऊंट रहता था। ऊंट हमेशा जानवरों का मजाक उड़ाया करता था, उनकी शारीरिक कमजोरी पर हंसता था और उनकी निंदा करता था। सारे जानवर भी ऊंट से परेशान हो चुके थे। एक बार ऊंट ऐसे ही जंगल घूम रहा था कि तभी उसके पैरों में एक खरगोश आता है। तब खरगोश कहता है, अरे ओ ऊंट, तुम्हारी मोटी मोटी आंखों से तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अभी मैं तुम्हारे पैरों से कुचलने वाला था। अरे ओ छोटे से खरगोश, किसे सुना रहा है तू? पहले खुद की तरफ देख। तू इतना सा, पूरा शरीर कपास के जैसा हल्का फुल्का, कान ऐसे खड़े हुए, खुद की शक्ल देख एक बार आईने में और मुझे बोल रहा है। उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ सुअर आता है। वो ऊंट को समझाने लगता है कि तभी ऊंट कहता है, अरे चुप कर रे सुअर, मुझे मत समझा। तू पहले अपना मुंह देख, कितना बदसूरत है तू। तेरी बेसुरी आवाज से तो कान के पर्दे फट जाते हैं। तुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता है। बेचारा सुअर दुखी हो जाता है। खरगोश और सुअर वहाँ से चले जाते हैं। तब ऊंट घास खाने आगे जाता है कि उसे रास्ते में भैंस मिलती है। तब वो भैंस से कहता है, अरे ओ भैंस, ऐसे धूप में क्यों निकली हो? पहले से ही तुम इतनी काली कलूटी हो, कहीं धूप से तुम्हारा काला रंग और काला ना हो जाए। वैसे तुमने कभी देखा है क्या आईना? तुम तो बड़ी ही बदसूरत हो। भैंस ऊंट के मुंह नहीं लगती है और वो भी आगे चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ऊंट को हाथी मिलता है। तब वो उसकी भी निंदा करते हुए कहता है, अरे ओ हाथी, तुम्हें देखकर तो मुझे हमेशा हंसी आती है। तुम बिल्कुल एक कार्टून के जैसे दिखती हो। तुम्हारे कान सूप के जैसे है और तुम्हारी ये सुन लटकती हुई। तुम्हारी पूंछ शरीर के हिसाब से कितनी छोटी है। तुम्हारा शरीर भी कितना मोटा है। बाप रे, तुम तो किसी भी एंगल से देखने लायक नहीं हो। जाओ, मेरे नजरों के सामने से चले जाओ। बेचारा हाथी भी उदास होकर चला जाता है। तभी उसे उड़ता हुआ तोता दिखाई देता है। तब वो तोते से कहता है, अरे ओ तोते, जरा इधर तो आ। अरे तोते, तुम्हारी ये चोंच कैसी टेढ़ी है? पूरा का पूरा शरीर हरा है और उस पर ये लाल रंग की चोंच। तुम तो किसी जोकर से कम नहीं दिखते। इस तरह से ऊंट हमेशा जानवरों का और पंछियों का खिल्ली उड़ाता रहता था। ऊंट की मुलाकात भेड़िए से होती है। भेड़िया किसी को खरी बात सुनाने के लिए आगे पीछे नहीं देखता था।
उसे ऊँट के स्वभाव के बारे में जानकारी थी। ऊँट भेड़िए के बारे में भी अनाप शनाप बोलता। उससे पहले ही भेड़िया कहता है, अरे ऊँट, तू हमेशा जानवरों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहता है। मुझे पता है कि तू मेरे बारे में ऐसा ही कुछ बोलने वाला है, लेकिन एक बार खुद की तरफ भी तो देख। अरे भेड़िए, मैं क्यों खुद को देखूं? मुझ में कोई कमी नहीं है और ना ही कोई मेरे जैसा है इस पूरे जंगल में। अच्छा ये बात है, तो फिर सुन। तुम्हारा लंबा चेहरा, पत्थर जैसी आंखें, पीले पीले गंदे से दांत और पीठ पर ये भद्दा सा कुबड़ और तुम्हारे ये आड़े टेढ़े पैर, सारे जानवर में तू ही सबसे बदसूरत है। दूसरे जानवरों में कुछ कमी है, पर तुम में तो खामियां ही खामियां है। भेड़िया ऊँट कैसे बदसूरत है ये बताता है। ये सुनकर ऊँट को उसकी गलतियों का एहसास होने के बजाय उसे तो भेड़िए पर गुस्सा आता है और वो भेड़िए से कहता है, अरे तुम तो मुझे बुरा दिखाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हो, पर मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, समझे? मैं तुमसे भी ताकतवर हूँ। देख ऊँट, अब तू ज्यादा ही कर रहा है। पहले तो दूसरे जानवरों की कमी निकालते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती, और जब तुझे तेरा असली चेहरा दिखाया तो तू गुस्सा हो रहा है। देख, मुझसे उलझने की कोशिश मत कर, वरना बेमौत मारा जाएगा। भेड़िया ऊँट को चेतावनी देता है, पर ऊँट उसकी बात को नजरअंदाज करता है और वो भेड़िए पर हमला करता है। पहले भेड़िया उसके वार का जवाब नहीं देता, पर जब पानी सर से ऊपर जाता है तब भेड़िया पलटवार करता है। इस लड़ाई में भेड़िए के हाथों ऊँट मारा जाता है। तब भेड़िया कहता है, अरे ऊँट, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। अगर तुम सुधर जाते और गलती की माफी मांगते तो तुम जिंदा रहते। मुझे तुम्हारे लिए बड़ा दुख है। भेड़िया दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। इस तरह से घमंडी ऊँट का अंत हो जाता है। नीति: दूसरों की कमी ढूंढने से पहले खुद की कमियों को देखना चाहिए। एक जंगल में कौआ पेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था। उसे एक हिरण जंगल में घास खाता हुआ दिखाई दिया। हिरण को देखकर उसे बातें करने की इच्छा हुई और वह बोला, कैसे हो हिरण भाई? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे अवश्य दोस्ती करूँगा। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। कौआ हिरण की पीठ पर बैठ जाता है। अब हिरण तेजी से दौड़ने लगता है, जिससे कौवे को बहुत मजा आता है। भाई, मुझे उड़ने में मजा आता था, लेकिन जमीन पर दौड़ने का अलग ही मजा है। उस दिन से हिरण कौवे को दिन भर अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ता रहता था। उसके बाद दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते। दोनों कुछ देर बातें करते। फिर शाम के समय हिरण अपने झुंड में वापस चला जाता। एक दिन जब हिरण अपने झुंड में वापस जा रहा था तो एक सियार उसे देखता है। हिरण को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ जाता है। सियार मन ही मन सोचता है, अगर ये हिरण मुझे खाने को मिल जाए तो इसे कई दिनों तक खाता रहूंगा और मुझे किसी दूसरे जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? यह तो बहुत तेज है, तेजी से भागकर निकल जाएगा। सियार एक योजना बनाता है कि किसी तरह इस हिरण से दोस्ती की जाए। अगले दिन हिरण जब कौवे से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे सियार ने रोका। सियार को देख हिरण डर गया। फिर सियार बोला, डरो नहीं भाई, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाह रहा था। नहीं भाई, हमारी तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे शत्रु हो और हमारे भक्षक भी। मौका मिलते ही तुम मुझे अपना शिकार बना लोगे। नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूँगा, मेरा विश्वास करो। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ हिरण का दोस्त कौवा आ जाता है। अरे भाई, आज ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये सियार मुझसे दोस्ती करना चाहता है। भला शत्रु से भी कभी दोस्ती हो सकती है? ऐसी गलती कभी मत करना। कौवे की बात मानकर हिरण सियार को मना कर देता है। भाई, मैं तो केवल तुमसे दोस्ती कर रहा था। मैं उन सब सियारों जैसा नहीं हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने झुंड से निकाल दिया है। अब तो मुझे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है।
सियार की बात सुन हिरन को दया आ जाती है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। यह सुनकर सियार बहुत खुश हुआ। इस तरह तीनों मजे से रहने लगे। एक दिन सियार ने हिरन से कहा, भाई क्या यह सूखी घास खाते रहते हो? मेरे साथ चलो, यहाँ पास ही में ताजी फसल के खेत है, वहाँ मजे से खाने को मिलेगा। नहीं भाई, यही ठीक है। अभी कुछ दिनों में नई घास आ जाएगी। अरे तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। हिरन सियार की बातों में आकर उसके साथ चल देता है। हिरन भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब्र करो, कहीं और मत जाओ। लेकिन हिरन नहीं मानता और सियार के साथ चल देता है। वहाँ से बहुत दूर जाने पर लहलहाते खेत नजर आते हैं। देखा भाई, मैंने कहा था ना कि मजा आ जाएगा। अब यहाँ मजे से खाओ। हिरन जल्दी से खेत में हरी हरी घास खाने पहुँच जाता है। कुछ ही देर में उसका पेट भर जाता है। खेत में घास खाने के बाद हिरन सियार के संग वापस कौवे के पास आ जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो। कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करो।